फ़कीर हाज़िर हो गया आप सबकी मिजाज पुरसी के लिए कि मैं देख लूँ अपनी निगाहों से कि आक़ा करीम रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम के ग़ुलाम जितने शामियान रहमत के नीचे बैठे हुए हैं वो कितने मुअद्दब और बादब और मसलक आला हज़रत के पाबंद हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिस अंदाज़ में आप सबकी ख़ूबसूरत आवाज़ पूरे शहर में गूंज रही है, ये इस बात की गम्माज़ी कर रही है कि हम सब के सब मसलक आला हज़रत वाले ही हैं, है ना। मसलक आला हज़रत न होता तो ये आज की रहमतों अनवारों तजल्लियात में डूबी हुई शब यानी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम से कहीं ना कहीं महरूम होते हुए नज़र आते। देखें न जाने कितने लोग हैं जो मंजिल तलाश कर रहे हैं, वो चाहे वहाबी हों मंजिल तलाश कर रहे हैं, देवबंदी हों वो मंजिल तलाश कर रहे हैं, सुलह कुल्ली हों वो मंजिल तलाश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मंजिल जन्नत निशां बरेली शरीफ है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम इश्क मोहब्बत आराम फरमा है। अल्लाह का फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना का मशहूर ज़माना कलाम, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला और ऊंचा और ऊंचा, मांगने वाला तेरा। और सुन्नी बोलता है तो सीना ठोक करके बोलता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक। अच्छा मुझे ये बताएं एक बात लल्ला कि वहाबी इतने दावे के साथ कहता है, बोलें आप सबके दरमियान अग़ियार की आवाज़ें इतनी पस्त हो गई कि अपनी आवाज़ ख़ुद तलाश कर रहे हैं, तो वहाबी की आवाज़ तो दूर दूर तक की सुनने में नहीं आने वाली है ना। वहाबी इतने दावे के साथ सीना ठोक करके कहता है, बोलें देवबंदी कहता है, अहले हदीस सुलह कुल्ली कहता कौन है, कौन सा सुन्नी। बहुत सारे लल्ला न जाने कहाँ कहाँ हैं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, लेकिन इस दौर में जब बरेली की मोहर लगती है तो वही सुन्नी टनाटन होता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना। अल्लाहु अकबर। और ये पूरा खिताब खतीब अहले सुन्नत का निगाह में रखें और सैयदना सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाना का ये शेर समात कर लें, मैं तो मालिक, मैं तो मालिक की हो मालिक, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में मेरा मेरा तेरा। अच्छा सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का अंदाज तो देखें, आसमा खान, आसमा खान हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आसमा खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है बस। बेशक सुभान अल्लाह। तेरा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या ज़ात पेश की है। मेरे ख़ानदान के बच्चे बच्चे उस ज़ात मुक़द्दस पर क़ुरबान, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के घराने क़ुरबान, जो हुज़ूर पुरनूर सैयदना गौसुस सकलैन क़ुतबुत्तारैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात आला सिफ़ात है। अर्ज़ करते हैं सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाना व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, एहसान अज़ीम है कि आप सबके दरमियान यानी उदयपुर शहर में अहबाब अहले सुन्नत के दरमियान हाज़िर खिदमत हूँ। मुक़द्दस मिंबर नूर पर कसरत से उलमा, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा, मद्दाहान रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम, मसाजिद के इमाम किराम ज़वील एहतराम रौनक़ फ़रोज़
इन सब की आमद पर फ़कीर क़ादरी अपनी दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया पेश करता है और दुआ गो है कि रब ताला इन सब की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, इन सब के इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए, इन सब को सेहत व सलामती के साथ जमाल और कमाल अता फ़रमाए। रबी नूर की मुक़द्दस साअतें करीब से करीब तर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं शब। तो कसरत से लल्ला यूं भी आदत डाल लें और यूं भी कसरत से। ऐसा नहीं है कि ये तारीख़ 1 से लेकर के 12 तारीख़ तक मुझे दुरूद पाक का विरद रखना है, या 1 तारीख़ से लेकर के 30 तारीख़ 29 तारीख़ तक माह रबी नूर के मौके पर दुरूद पाक की कसरत करनी है, बल्कि 12 के 12 माह कसरत से आप सब लोग दुरूद पाक का विरद किया करें। चलते फिरते उठते बैठते विरद रखें। और ख़ास तौर से ये माह रबी नूर की 1 से लेकर के 12 तारीख़ तक कसरत से दुरूद पाक का विरद रखें। कम से कम जब दिल गवाही दे कि अब तुमने 1200 मरतबा दुरूद पाक आक़ा करीम रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर भेज दिया, तब तुम इत्मीनान से रहो। रोज़ाना लल्ला। आज क्या वजह है कि हम लोग मोहब्बतों का इजहार करते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे हमारे आमाल इस तरह के नहीं होते कि जो तलब किया गया है बवास्ते रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल होती हैं, लेकिन देर से होती हैं। क्यों? क्योंकि हम नमाज से बहुत दूर हो गए हैं। तो आज की मुक़द्दस महफ़िल नूर का ये बड़ा अहम पैगाम है। ये महफ़िलें कबूल जभी हैं जब फ़राइज़ की अदायगी होगी। ये महफ़िलें मकबूल जभी हो सकती हैं जब हम नमाज के पाबंद हो जाएंगे। अगर चाहते हैं कि दोनों जहां के मालिक व मुख्तार की मुक़द्दस बारगाह में मकबूल हो जाएं, तो उनकी आँखों की ठंडक को हम सब लोगों को कबूल करना पड़ेगा। नमाज के पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी रखेंगे इंशाअल्लाह। पंजगाना नमाज पाबंदी वक्त बजमात हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे अदा करने के लिए। इंशाअल्लाह। मैं सबकी खिदमत में सबके दरमियान हाजिर हूँ और सबसे रूबरू हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चा बच्चा घर का नमाजी बन जाए। बेहयाई, बेगैरती, गुनाहों से, निगाहों से, कदमों से, हाथों से, सोचो फिक्र से पाक करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो नमाज है। अगर चाहते हैं कि बेटा बाप का एहतराम करे तो खुद नमाज पढ़ें और बच्चे को नमाज के लिए ताकीद करें। चाहते हैं कि बच्चा माँ के हुक्म की तामील करे तो वालिदै मोहतरमा खुद नमाज पढ़ें और बच्चों को नमाज के लिए हुक्म दें। और जाहिर सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब नमाजी होता है तो कहीं ना कहीं ये जो दिल है ना, इसमें बड़ी नरमी आती है लल्ला। हर हाल में रब ताला का शुक्र अदा करने का आदी हो जाता है। हर हाल में रब का शुक्र अदा करता है। जब दिल में नरमी होती है तो पड़ोसी अगर बीमार भी होता है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, तो उसकी आयादत के लिए उसके घर वालों से ज़रूर पूछता है कि मेरा पड़ोसी कैसा है। आज हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है। यही वजह है कि लोग जो हमारे पड़ोसी हम पर एतमाद और यकीन किया करते थे, वो आज हमसे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर से 12 रबीउन नूर के पुरबहार बाबरकत मुअज़्ज़म मौके पर बहुत सारे लोग आपस में, सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हों, जो ग्रुप हो उसको बाकायदा तौर पे कुछ पैसे कलेक्ट करें आपस में, और इकट्ठा करने के बाद थोड़े थोड़े से फ्रूट्स ले लें, पॉलीथीन में बनाएं, गवर्नमेंट का जो भी हॉस्पिटल हो वहाँ पहुँच जाएं, और पहुँचने के बाद में एक एक बैग जो है वो रखते चले जाएं। ये मत कहिए कि है क्या, बल्कि जिसको दिया है ना, जहाँ रखा है, वो खुद पूछ लेगा कि आज का दिन कैसा, ये फ्रूट्स कैसे हैं। तो जब कहोगे ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बर्थडे है,
उनकी आमद का दिन है। हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैगाम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अखलाक के हसना है। आज हम लोगों ने अखलाक को तर्क कर दिया है। अपने बड़ों का एहतराम, अपने छोटों से शफ़क़त, मेहरबानी। यही वजह है कि बड़े न छोटों से मुखातिब, न छोटे बड़ों से मुखातिब। लल्ला स्पीच खिताब तो नायाब आप लोगों ने समाअत कर लिया। मैं एक्चुअली जहाँ भी हाजिर होता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि अमल को पेश कर दूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा गुनाहगार पूरी दुनिया में बंदा नहीं पाया जा सकता है। हर शब्द अपने कांधों पर वो गठरी लेकर के घूम रहा होता है इंसान जो मैं हूँ, कि कोई ऐसी मंजिल, कोई ऐसा मुक़द्दस मिंबर नूर ज़रूर मेरे हिस्से में आएगा कि ये गुनाहों की गठरी रहमत की शक्ल में तब्दील हो जाएगी। अगर इंसान दुनिया